नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी ऑन DRV न्यूज। दैट्स राइट, माय नेम इज राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और आज आप देखेंगे आरकेबी का ज्ञान। आज है बैसाखी। जी हाँ, बैसाखी, अप्रैल द 13th, नेवर फॉरगेट अप्रैल द 13th। गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटी चंद सब इकट्ठे आ गए हैं। इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आप सब लोगों को मुबारकबाद, आप सब लोगों का अभिनंदन, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और इसके अलावा सोने पे सुहागा, आज पहली नवरात्रि भी आज ही है। जी हाँ, आज ही है पहली नवरात्रि। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। आगे फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करहु कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। जय भवानी। लेकिन एक चीज याद रखें, 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 102 बरस पहले 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के ऑर्डर्स के तहत, के हुक्म के तहत 375 से लेकर 1000 लोगों को शहीद किया गया, गोली मार के। निहत्थे लोगों को मारा गया। कभी मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये देख करके कि इतना बड़ा कांड हुआ। वो जलियांवाला बाग जिसकी वजह से आखिर में अंग्रेजी सल्तनत हिल गई, उनके तख्त हिल गए, उस जलियांवाला बाग को हम कैसे भुला सकते हैं? कभी मत भूलिएगा। आप लोग कहेंगे नहीं भूले, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे नई पीढ़ी के जिनको बिल्कुल याद नहीं होगा। प्लीज लुक इट अप। द जलियांवाला बाग मैसेकर, 13th of April 1919 at Amritsar, where 50 riflemen killed somewhere around 375 to 1000. The figures vary. लेकिन चलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे। शहीदों के बारे में, शहीदों को नमन, सभी शहीदों को नमन हमारी तरफ से। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है, क्योंकि आज बैसाखी भी है, क्योंकि आज चेटी चंद भी है, उगाड़ी भी है, सब लोगों को एक बार फिर शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। उन लोगों को भी शुभकामनाएं जिन्होंने आज तक इतने दिनों के बाद भी आज तक उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अभियान चलाना नहीं छोड़ा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल कहा था, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के स्वर्गवासी होने के बाद, कि इसमें न जाने किस किस का हाथ है। याद है ना आपको? पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी गई। यह कह दिया गया कि जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री मद्रास में है यानी चेन्नई में है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हैदराबाद में है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बेंगलुरु में है, बंगला फिल्म इंडस्ट्री कोलकाता में है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी हिंदी भाषी स्टेट में क्यों नहीं है? अरे भाई, किसने रोका है? आप तो बना रहे थे। हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, आप लोग तो बना रहे थे। आप लोग तो बहुत बड़ा फिल्म सिटी बना रहे थे। आप तो ये कह रहे थे कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई से शिफ्ट कर जाएगी, बॉम्बे से हट जाएगी, बॉलीवुड का नामो निशान नहीं रहेगा। क्या हुआ आपकी फिल्म इंडस्ट्री को, जो नई फिल्म इंडस्ट्री आप बनाने जा रहे थे बॉलीवुड को बदनाम करके? कभी सलमान खान का नाम आ रहा है, कभी शाहरुख खान का नाम आ रहा है, कभी महेश भट्ट का नाम आ रहा है, आदित्य चोपड़ा का नाम आ रहा है, करण जौहर का नाम आ रहा है। यह कहा जा रहा है कि इन सब लोगों ने साजिश रची
सब लोग बैठे, राउंड टेबल पर बैठे और यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात और कोई हो सकती है? लेकिन लोगों ने माना ही नहीं, उसके ऊपर लोगों ने कैंपेन चलाई। और माफी कीजिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी, माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने भी अपना साथ दे दिया। उनको लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, दिशा सालियान की वजह से शायद उद्धव ठाकरे की सरकार डगमगाती हुई, डरती हुई, हिलती हुई, डुलती हुई आखिर में गिर जाएगी। नहीं हुआ ऐसा। जब वो नहीं हुआ, अब सचिन वजे, अब आ गए हैं सचिन वजे। अब यहां पर कौन से महेश भट्ट, कौन से करण जौहर और कौन से आदित्य चोपड़ा और कौन से सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को लेकर के आप आएंगे? क्या कहेंगे आप कि यहां पर भी यही लोग इन्वॉल्व हैं? अब आप ये कहेंगे कि दीपिका पडुकोने से लेकर के करीना कपूर, हर एक कोई चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत से सबको बहुत बड़ा खतरा है, डर रहे थे लोग। ना जाने कौन आ गया, ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी कंबाइन करके हिंदुस्तान में आ गए और बॉलीवुड में आ गए। एक बच्चे की मौत हुई, क्यों हुई वो तो सीबीआई बताएगी। आज तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई है, जब आएगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज भी लोग उसी किस्म की कैंपेन चला रहे हैं और एक 1.5 लाख व्यूज ले रहे हैं अपने वीडियोस में। कौन है वो देखने वाले इनको? कौन है वो बेवकूफ जो आज तक उनको देख रहे हैं? जब वो पैंतरा नहीं चला, अब एक और पैंतरा। क्या? 100 करोड़ रुपए महीना। अरे ये मुंबई शहर है। अगर मान लीजिए आदरणीय परमवीर सिंह जी, सम्माननीय परमवीर सिंह जी, अगर मान लीजिए परमवीर सिंह जी ये कहते कि मंत्री जी ने ये कहा है कि मुझे पुलिस महकमे से 1200 करोड़ रुपए चाहिए, 1200 करोड़ रुपए चाहिए मुंबई से, तो मैं मान सकता था, हो सकता है। 100 करोड़ रुपए मुंबई शहर से? लखनऊ समझा हुआ है, भोपाल समझा हुआ है, इंदौर समझा हुआ है, ग्वालियर समझा हुआ है मुंबई को। कैसी वाहियात बचकानी बातें कर रहे हैं आप लोग। यही एक वजह है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद एक बार फिर सरकार स्टेबल हो गई है। अब आपने पकड़ा अनिल परब को, कह दिया कि सचिन वजे ने चिट्ठी दी है। अरे चिट्ठी दी है, लेट हिम स्वेयर इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, लेट हिम प्रेजेंट एविडेंस, वेयर इज द एविडेंस? मैं आप सब लोगों से यह पूछता हूं, जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू करी थी 1982 में, 1982 में, 40 years ago, 40 बरस पहले, तब यह कहा जाता था यू विल पब्लिश ओनली आफ्टर यू हैव कंफर्म्ड, यू हैव वेरीफाइड एंड यू हैव हैड इट रीचेक्ड। उसके पहले आप कोई भी ऐसी चीज पब्लिश नहीं कर सकते। आज की तारीख में ना कॉन्फर्मेशन है, ना वेरिफिकेशन है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई चेकिंग है। रीचेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब चेकिंग नहीं हो रही है। उठा करके डाल दीजिए यूट्यूब पे डाल दीजिए, उल्टी सीधी चीजें डाल दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि असली कातिल कौन है, मैं आपको बताता हूं कि सलमान खान ने क्या किया, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की आपकी पूरी साजिश फेल हो गई। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की आपकी पूरी साजिश फेल हो गई। अब तो सच बोलिए। लेकिन इन लोगों का सच के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इनका तो सिर्फ यह है कि सेंसेशन क्रिएट करिए, सनसनी क्रिएट करिए और उसके बाद दुबक के बिल में भाग जाइए। जैसे लॉकडाउन का प्रश्न है, आज की तारीख में मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन आखिर क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि जनता ने सरकार का कहना नहीं माना। जो लॉकडाउन में कदम उठाने चाहिए थे, जब लॉकडाउन नहीं था, माफ कीजिएगा, जो कदम उठाने चाहिए थे आपने नहीं उठाए। नकाब आपने नहीं पहना, शारीरिक दूरियां आपने नहीं रखी,
आपको लगा हर रोज पार्टी करते हैं, आपको लगा हर रोज चौपाटी पे जाते हैं, आपको लगा हर रोज मस्ती करते हैं, कोरोना नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, बीएमसी कमिश्नर साहब क्या करेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब क्या करेंगे? यही करेंगे जो आज हो रहा है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं मुख्यमंत्री जी से, एक और मौका दीजिए सर, लोगों को एक और मौका दीजिए। लोग इस बार आपका कहना मानेंगे। लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, लोगों को मालूम पड़ गया कि आप गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं लॉकडाउन को लेकर के। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो लोग आज की तारीख में लोकमान्य तिलक टर्मिनस के ऊपर बैठे हैं, जो लोग भागना चाहते हैं वापस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन लोगों को प्लीज़ रोक लीजिए। उन लोगों को कहिए कि भाई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर रहें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो बेचारे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उन लोगों की जो रोजी रोटी खत्म हो गई है उसके प्रति ज़रा ध्यान दें, ज़रा सहानुभूति प्रकट करें, उनको आपकी खास ज़रूरत है। ये बाकी जितने कैंपेन चलाने वाले हैं, जो आंदोलन चलाने वाले हैं, जो गंदी गंदी घिनौनी किस्म की राजनीति कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल मत छोड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन जो छोटा आदमी है बेचारा, जो हर रोज दिहाड़ी कमा करके पैसा कमाता है, जो बेचारा स्टॉल लगाता है, कोई चाइनीज़ की स्टॉल लगा रहा है, कोई वड़ा पाव की स्टॉल लगा रहा है, कोई कुछ और लगा रहा है, कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, उसके साथ जरा न्याय करें। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है, आज उगाड़ी है, आज बैसाखी है, आज पहला नवरात्र है, आज चेटी चंद है। जरा इनकी ओर भी देखें। कल से रोज़े शुरू हैं, सबको पहला रोज़ा मुबारक, रमज़ान मुबारक सबको। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऊपर से जो संदेश आ रहा है कि इतने फेस्टिवल सारे इकट्ठे आ रहे हैं, इससे हम सब लोग अकल से काम करेंगे, किसी के ऊपर उल्टे सीधे लांछन नहीं लगाएंगे, झूठ नहीं भूलेंगे, क्योंकि झूठ के ऊपर बनाई हुई जो राजधानी होती है, झूठ के ऊपर बनाई हुई जो इमारत होती है, वो ज़्यादा देर नहीं चलती है। और इस बार एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है और जहाँ तक बाकी फिल्म इंडस्ट्री का प्रश्न है, भले वो महेश भट्ट हों, भले वो करण जौहर हों, भले वो आदित्य चोपड़ा हों, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो या अक्षय कुमार हों, सब लोगों ने तय कर लिया है, सब लोगों ने तय कर लिया है कि जिन लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई बॉलीवुड के बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, उनको इस बार छोड़ना नहीं है। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, नहीं छोड़ेंगे इस बार उद्धव ठाकरे, नहीं छोड़ेगा इस बार बॉलीवुड आप सब लोगों को। आप सब लोग जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की कि बॉलीवुड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम है, उस बॉलीवुड को बदनाम करने की आप लोगों ने कोशिश की, आपकी इस बार खैर नहीं। फिलहाल चलते चलते एक बार फिर उगाड़ी मुबारक, एक बार फिर चेटी चंद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ते बैसाखी मुबारक, बैसाखी दियां लख लख बधाइयां सब लोगों नू। जहां तक कि मेरा प्रश्न है, मैं कल आपको फिर मिलूंगा दूसरे नवरात्र वाले दिन, पहले रोजे वाले दिन। आप सब लोगों को एक बार फिर हर चीज की मुबारकबाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।